गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है प्राइमरी सीटेट एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। इसमें जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है नंबर सिस्टम। इसके जो आपको सवाल मिलने वाले हैं वे सीटेट एग्ज़ाम से मिलने वाले हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखिए, हमने जो क्वेश्चन लिया है ये सीटेट 2019 में जुलाई एग्ज़ाम में आ चुका है। इसमें क्वेश्चन दिया है अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थान में व्यवस्थित किया गया है। रिक्त स्थान दिए हैं ये वाले, यहाँ पर योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं 808, 1308, 1560 और 1605। देखिए, इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। इसमें आपको करना क्या है, ये जो संख्या दी है ये अंक दिए हैं 2, 3, 4, 6, 7, 8। इन अंकों को खाली स्थान में रखना है, यहाँ पर रखना है और ये देखना है इनका योग क्या आता है। देखिए, आपको करना क्या है, ये जो खाली स्थान दिए हैं इस तरीके से ये खाली स्थान, यहाँ पर इन खाली स्थानों में ये संख्या रखनी है आपको और योग बताना है। तो आपको करना क्या है, इधर से आपको इन खाली स्थान में रखना है। देखिए, ट्रिक समझ लीजिए इस क्वेश्चन की। यहाँ पर रखना है 8, सबसे पहले ये 8, इसके बाद 7 इसके नीचे रखिए, ये रख दिया। इसके बाद में फिर 6 यहाँ पर रखें और फिर 4 यहाँ पर रखें खालिस्तान में, ये जो खालिस्तान दे रखे हैं। इसके बाद आते हैं हम 3 पर, 3 यहाँ रखा और 2 यहाँ पर रखा। अब ये हो चुका है खाली स्थान में इनका मान। आपको इधर से इधर को ही रखना है। अब करना क्या है, ये जो ऊपर का ये जोड़ आया, ये कितना आया है 863, इस तरीके से जोड़ करना है, ऐसे जोड़ नहीं करना आपको। और ये कितना आया है 742, तो इसमें 742 जोड़ दीजिए। बस जोड़ने पर जो आता है 3 और 2 5, 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 7 15 और 1 16, ये आ जाता है 1605। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है। आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है, चाहे किसी भी तरीके के अंकित पर्सन या कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। चलिए चलते हैं इससे आगे के और पर्सनों की ओर, जो नंबर सिस्टम से नए सवाल हमने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि 11011 का होल ट्वाइस, यानी कि ये दिया है बाइनरी अंक, तो ये बताना है खालिस्तान डेसिमल, तो रिक्त स्थान में संख्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं 22, 27, 33, 30। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको कितने आसान तरीके से हम समझाते हैं। ये दिया है इसमें मान, क्या मान दिया है, ये बाइनरी अंक दिया है, बाइनरी अंक। और बाइनरी अंक क्या दिया है इसका, ये इसने दिया है 11011, यानी कि जो 2 बेस दिया है ये बाइनरी अंक दिया है। चेंज किस में करना है, यानी कि बदलना किस में है, डेसिमल में। डेसिमल में इसको बदलना है, इसका मान बताना है डेसिमल डॉट डॉट डॉट, ये 10 जो बेस होता है डेसिमल होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, आपको बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। ये जो मान दिया है 11011, इस मान को डेसिमल में चेंज करना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, इधर से हमें इधर को जाना है, इधर से इधर को जाना है और करना क्या है, देखिए घात 2 से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 5 अंक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो 2 की घात 1 घटा लेंगे, 4 कर देंगे, 2 की 4। और ये मान कितना है, ये 1 मान है, तो गुना 1 कर देंगे यहाँ पर, इतना मान कर दिया। इसके बाद ऐड कर देंगे, इसमें हम क्या ऐड करना है, फिर इस 1 पर आना है, इसकी घात बना लेंगे हम 1 घटा के 3 और गुना 1 कर देंगे। इसके बाद जाना है हमें 0 पर, तो घात वही 2 की बनाएंगे हम, कितनी, 2 की घात कितनी बनाएंगे, 1 घात घटा देंगे, 3 में से 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ 0 मान है ये, तो गुना 0 कर देंगे प्लस, फिर अब आना है फिर इस 1 पर, इसकी घात कितनी बनाएंगे, अब यहाँ 1 घात और गुना 1 कर देंगे। 1 करने के बाद में फिर ऐड करेंगे, बचा हमारा लास्ट का ये 1, इसमें घात कितनी आ जाएगी, अब 2 की 0 और गुना 1 कर देंगे। इतना मान ये आ चुका। यही वो क्वेश्चन है जो थंबनेल पे दिखाया गया है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर इसकी गुना कर दीजिए। जब इसको 2 को 4 बार खोलेंगे तो ये आ जाएगा 16 और गुना 1, तो ये 16 आएगा यहाँ पर।
यानी कि गुना 1 करेंगे तो 16 एकन 16 आ जाएगा। फिर ऐड, यहाँ से जब इस मान को खोल लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जब 3 बार खोल लेंगे यहाँ से 8 आ जाएगा और गुना 1 कर देंगे, यहाँ से निकल के आ जाता है 8। अब इस मान पर आएंगे, इस मान पर यहाँ पे जब 2 की 2 घात खोल लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना 0 में करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाता है 0। फिर प्लस इस मान पर आएंगे, ये 2 की 1, 2 एकन 2 और 1 में गुना कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाता है 2। बचा हमारे पास ये 2 की घात 0 है। जब 2 की घात 0 का मान होता है 1, कितना मान होता है 1, और गुना फिर 1 है, ये मान 1 में करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाता है 1 मान। अब टोटल को जोड़ दीजिए, 16 और 8 24 और 2 26 और 1 27, इसका मान आ जाता है 27। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। देखिए कितने आसान तरीके से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको हल कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 27। ये डेसिमल मान आ जाता है 27। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से 7.1 गुना 3.85 बटा 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 7 गुना 3 बटा 9, 7 गुना 4 बटा 9, 7 गुना 4 बटा 10, 7 गुना 3 बटा 10। देखिए इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से आसान तरीके से हल करना है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, गणित में यदि दशमलव मान दिया है, यानी 0 के बाद दशमलव दिया है, कोई भी मान यदि 4 मान दिया है या 0.5 मान दिया है, तो अब हम इस मान को क्या मान सकते हैं। इस मान को तो आपको 0.4 ही मानना है, लेकिन इस मान को हम 1 मान सकते हैं, यानी कि 1.0 मान सकते हैं, इधर 1 बढ़ा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो 0.5 की वैल्यू है वो 1 इधर बढ़ जाती है दाएं के स्थान की ओर। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से अब हल करना है। मान दिया है 7.1 गुना 3.85 बटा कितना दिया है 9.09। तो इस मान को लीजिए, पहले 7.1 दिया है, अभी देखिए दशमलव के बाद क्या मान दिया है 7.1, तो ये इक्वल देन यानी कि जो बराबर हो जाएगा वो 7 ही होगा, 7 के आसपास का मान है क्योंकि इससे ऊपर नहीं हो सकता। अब ये जो मान दिया है 3.85, इस मान को हम क्या लिख सकते हैं 4 मान लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये अभी हमने आपको बताया यदि 0.5 मान है दशमलव के बाद तो उसे हम एक संख्या इधर बढ़ाते हैं, तो यहाँ 0.8 है तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये मान जो नीचे का दिया है ये दिया है 9.09, तो इस मान को हम किसके बराबर है ये, या इक्वल देन है 9 के बराबर, क्योंकि दशमलव 0 है तो 0 का मान तो 0 ही रहेगा ना। ये हम इधर भी करेंगे तो 1 मान आ सकता है, 9.1 आ सकता है, लेकिन हम इसको 9 ही मानेंगे। तो मान निकल के आया हमारा 7 गुना 4 बटा 9, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट हो जाएगा। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए ही लेकर आते हैं। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है सीटेट जुलाई एग्ज़ाम 2019 से क्वेश्चन लिया है। प्रश्न में क्या कहा है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 120, 80, 20, 40। देखिए इस क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आसान तरीके से हल हो जाता है। देखिए इसको किस तरीके से हल करना है आपको। सबसे पहले मान लेते हैं कुल छात्र, हमने कुल छात्रों की संख्या मान ली, कुल छात्र ये मान लिए हमने x, कितने मान लिए x। अब प्रश्न में दिया है ये वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र कितने हैं 160 और इनकी संख्या दी है 1/4 भाग, तो x का 1/4 भाग हम बराबर कर लेंगे 160 के, तो x की संख्या निकाल लो कितनी आ जाएगी। ये इस 160 को गुना कर दीजिए 4 से, जो पहले पूछा है उसे कर लीजिए, ये आ जाते हैं 16 चौका 64 640 आ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ से पूछा है शतरंज खेलने वाले खिलाड़ी, तो शतरंज खेलने वाले खिलाड़ी पूछे हैं,
तो शतरंज खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं? 1/16। तो शतरंज खेलते कितने हैं? 1/16 भाग। ये खेलते हैं नहीं। तो ये टोटल छात्र जो आए हैं ये वॉलीबॉल खेलने वाले आए हैं और 1/16 छात्र खेलते हैं शतरंज। तो शतरंज खेलने वाले खिलाड़ी के लिए क्या करना है, ये जो 640 आया है इसको भाग दे दीजिए 16 से, यानी कि जो 1/16वां भाग है 16 से केवल भाग दे दीजिए तो ये आ जाता है 16 चौका 64 और जीरो लगा देते हैं, ये 40 मान आ जाता है। ये किसकी संख्या निकल कर आ गई है? शतरंज खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या आ गई है। देखिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हल हो गया है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान तरीके से हल हो जाएगा। इस टाइप के यदि क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। संख्या 5480 का परवर्ती और संख्या 4528 के पूर्ववर्ती का अंतर है। 4 ऑप्शन दिए हैं 956, 888, 859 और 954। इस क्वेश्चन पर तो आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है और ये आने वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आप परवर्ती और पूर्ववर्ती को समझिए। परवर्ती क्या होता है? परवर्ती जो होता है ये होता है आगे की एक संख्या। किसी संख्या में यदि एक जोड़ दे और जो आगे की संख्या आती है उसे बोलते हैं परवर्ती। अब बात करेंगे पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती होती है किसी संख्या की पहली संख्या, यानी कि पीछे की संख्या। किसकी संख्या? पीछे की संख्या, एक घटाकर जो आती है। अब जो सवाल दिया है उस पर आते हैं। क्वेश्चन में दिया है ये सबसे पहले 5480, इसका पूछा है परवर्ती का मतलब इससे आगे की एक संख्या, इसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ने पर आता है 5481, ये आ जाती है इसकी परवर्ती संख्या एक जोड़ने पर। अब दूसरा मान दिया है 4528, इसकी पूछी है पूर्ववर्ती यानी कि एक घटा दीजिए, ये आ जाता है 4527। प्रश्न में पूछा है इनका अंतर, ये पूछा है अंतर, तो बस इस मान को घटा दीजिए। अब देखो यहाँ 1 है और यहाँ पर 7 है, नहीं घट सकता। 8 में इधर एक धाई ले लेंगे, यहाँ बचेंगे 11, 11 में 7 के 4 बच जाते हैं। यहाँ जो मान धाई ली थी 7 बचे थे, अब 7 में से 2 गए, यहाँ बचते हैं 5। अब 4 में से 5 नहीं जा सकते, इधर एक धाई ले लेंगे, ये हो जाएंगे 14, 14 में से 5 गए, 9 बच जाते हैं। अब यहाँ रह गए थे 4 और 4 में चाहे गए 0, तो हमारा जो मान आया 954 आया। कितना है? 954। ये इनका अंतर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतने अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं और एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन आपको देते हैं। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 6। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। 4 ऑप्शन दिए हैं 3916, 7436, 3906 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 4906। देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करते हैं। संख्या क्या दी है? हमारे पास जो संख्या दी है इसको लिख लेते हैं। ये दी है 5671। अब पलट देने पर जो संख्या बनती है, पलट देने पर जो संख्या बनती है वो बनती है 1765। ये जो पलट कर बनी संख्या है, इधर से पलटते हैं 1765। अब इनका अंतर पूछा है तो क्या करेंगे, 5671 में से 1765 घटा देते हैं। अब घटाने पर जो मान आता है वो देखते हैं। घटाइए, 1 में से 5 नहीं जा सकते तो यहाँ पर दाएं लेते हैं, ये होते हैं 11, 11 में से 5 के 6 बच गए। अब यहाँ 6 बच गए थे, 6 में 6 गया 0 बची। अब यहाँ 6 में से 7 नहीं जा सकते, इधर दाएं ले लेंगे, ये हो जाएंगे 16, 16 में से 7 के 9 बच गए। यहाँ रह गए थे 4, 4 में से 1 गया, कितने बचते हैं 3। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 3906। इसका अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। ये हमने जो क्वेश्चन लिया है सीटेट सितंबर 2014 से एग्ज़ाम का क्वेश्चन लिया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं 9899, दूसरा ऑप्शन है 10,099, तीसरा ऑप्शन है 10,999 और फोर्थ ऑप्शन है 7,000। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। 4 अंक वाली बड़ी संख्या
बड़ी संख्या ये कितनी होती है? 9999 होती है। अब 3 अंक वाली छोटी संख्या ये कितनी होती है? 3 अंक वाली ये होती है 100। कितनी होती है? 100। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन, ये पूछा है इसमें योगफल, तो हम करेंगे क्या? 9999 ये 4 अंक वाली बड़ी संख्या हुई और 3 अंक वाली इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ से 9 आ जाता है और यहाँ भी 9 आ जाता है। 9 और 1 कितना होता है? 10, 10 की 0 से लगा 1, तो 9 और 1 कितना होगा? 10। ये हो जाता है 10,099। 10,099 देखिए सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यही वे 7 क्वेश्चन थे जो टॉप एनसीईआरटी बुक से हमने आपको समझाए हैं और कुछ एग्जाम के क्वेश्चन समझाए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।